व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित जाकवानी के चैनल रियल एस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। DHA सिटी का कंटेंट तो काफ़ी तैयार किया, DHA फेज़ 8 के हवाले से भी डिस्कशन किया, लेकिन आज कुछ डिटेल में DHA फेज़ 8 के हवाले से मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा। कई इन्वेस्टर जो फेज़ 8 के हैं और कई प्रॉपर्टी होल्डर फेज़ 8 के हैं, उनकी तरफ से कई सवालात मेरे पास आते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन मैंने सोचा कि इसके हवाले से एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए। तो आज हम कुछ पास्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, फेज़ 8 के करंट पोजीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं और आने वाली पोजीशन जो नज़र आती है फोरकास्ट उस पर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशन फेज़ 8 की वो नहीं रही जो आज से 5 साल 7 साल पहले थी। हम डिस्कशन शुरू करते हैं, थोड़ा सा फेज़ 8 को ओवरव्यू करते हैं। DHA कराची, ओवरऑल DHA कराची जो है वो तकरीबन 8,500 एकड़ से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, और सिर्फ फेज़ 8 इंडिविजुअली बात करें तो आधे से ज़्यादा उसका फेज़ 8 है। 4,500 एकड़ से ज़्यादा फेज़ 8 उस पर मुश्तमिल है, जिसको तकरीबन 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब डिफरेंट जोन्स हैं A, B, C, D, E और E8 एक्सटेंशन, जिसको साइल सीट कहते हैं। तो डिफरेंट टाइम पे इन्हें कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिली। जोन A को अलग मिली, फिर जोन B को मिली, फिर C और D को परमिशन मिली, फिर एंड में जोन E को परमिशन मिली, जो अभी तकरीबन 1 साल गुजरा, अगस्त 2020 में इसको परमिशन मिली थी। जो E एक्सटेंशन जिसको साइल स्ट्रीट कहते हैं उसको भी परमिशन मिल चुकी, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। आज से 4 साल 5 साल पहले, जब PTI गवर्नमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ, जब प्रॉपर्टी की बाइंग में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, FBR और NAP के जो रिस्ट्रिक्शंस लगी प्रॉपर्टी होल्डर्स के ऊपर या प्रॉपर्टी लेने के ऊपर कि वाइट अमाउंट पे प्रॉपर्टी ली जाएगी, और बहुत सारे जो आपके सामने इश्यूज अब जानते होंगे। उससे पहले जो इन्वेस्टर था पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में, उसकी नज़र इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ DHA कराची फेज़ 8 की तरफ हुआ करती थी, क्योंकि इससे पास्ट में उन्होंने DHA कराची फेज़ 8 या ओवरऑल DHA में काफ़ी रिटर्न देखा, और एक साल में कई डबल अमाउंट भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद सिनेरियो कुछ चेंज हो गया। वो 5 साल पहले जो कंडीशन थी, उस वक्त प्रॉपर्टी बाय करने में, फेज़ 8 की प्रॉपर्टी बाय करने में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और लोग प्रॉपर्टी बाय इजीली कर लेते थे। लेकिन अब चूँकि कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका, गवर्नमेंट आए, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई, FBR की ऑफिशियल वैल्यू मुख्तस की गई, और उस हिसाब से ही आपने वाइट अमाउंट पर जो आपकी डिक्लेयर अमाउंट है वेल्थ में, उसी पे आपने प्रॉपर्टी लेनी है। वो पाबंदियों के बाद फिर DHA कराची फेज़ 8 में थोड़ा काम स्लो हो गया, यानी इन्वेस्टर का रुझान कंपैरेटिवली 5 साल के वो कम हो गया। एक और वजह भी रही कि DHA कराची फेज़ 8 के रेट ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुके, यानी जो इन्वेस्टर जिसे कराची में कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, अगर कोई 8 करोड़ रुपये का प्लॉट लेना चाहता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हुए वो 8 अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है, ना कि एक प्रॉपर्टी बनाता है DHA कराची फेज़ 8 में। तो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज दिया गया PTI गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि काफ़ी मार्केट बेहतर हो जाएगी और DHA कराची फेज़ 8 काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उस न्यूज़ के बाद मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई, बट कंडीशन उसके अपोजिट इसलिए हो गई क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी हाई हो गई। जो मकान 500 गज का पहले 2.5 करोड़ में तैयार हो जाता था विद बेसमेंट, अब वो 3.5 B कैटेगरी का 3.5 और 4 करोड़ रुपये तकरीबन इस तरह रेट बनता है वो मकान तैयार होने में। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, आपका सीमेंट बढ़ गया, आपका स्टील बढ़ गया, तो इस हवाले से भी काफ़ी फ़र्क आया DHA कराची फेज़ 8 पे। अब जो करंट पोजीशन है उस हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो करंट पोजीशन ये है कि DHA कराची फेज़ 8 में जो इस वक्त प्रॉपर्टी की बाइंग होती है वो तकरीबन एंड यूज़र बाय करता है। कई एरिया ऐसे हैं कि जिसमें अभी भी काफ़ी पोटेंशियल बाकी है कि जिसमें रेट ऑफ एक्विजिशन आपको मिल सकती है, उस पर भी ज़रा डिस्कशन करूँगा। लेकिन इस वक्त जो है एंड यूज़र है, एंड यूज़र कहाँ जाता है कि जहाँ मोस्टली तकरीबन एरिया डेवलप्ड है, और वो ये चाहता है कि मैं उस जगह रहूँ कि जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी मकानात बने हों। लेट्स सपोज जैसे जोन A है, जो जुल्फ़िकार स्ट्रीट्स हैं, ख़ैबर कासिम की तरफ की स्ट्रीट्स हैं। उसके बाद फिर जोन B में कई लोग आते हैं, क्योंकि वो क्रीक विस्टा के सामने पड़ता है, और फैसल स्ट्रीट्स वगैरह जो फेज़ 8 जानते होंगे वो समझ गए होंगे। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज ये हुई कि जब से जोन E को परमिशन मिली बनाने की, उसके बाद से
जोन ई के रेट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, स्पेशली रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, और वहाँ पर बाइंग सेलिंग भी हुई। फर्दर अगर हम जोन को डिस्कस करते हैं तो जोन ए काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, काफ़ी मकानात बन चुके हैं। जोन बी में भी कई हद तक मकानात बन चुके हैं, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट का काम बाकी है। तकरीबन 30% तक जोन बी फिल हो चुका है। अब मज़ीद जो 3 जोन बचे और एक्सटेंशन बचे, उसमें जोन सी और डी को अभी रिसेंटली परमिशन दी थी, यानी जोन ई से पहले परमिशन उसे दी थी। वहाँ पर भी मकानात बन रहे हैं लेकिन स्लो है। उसके कंपैरिजन में 1 साल पहले दी गई परमिशन, जो कि जोन ई में परमिशन दी गई, वहाँ पर 12 से 15 मकानात आज की डेट में बन रहे हैं सितंबर 2021 में, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। रेट की बात करें तो रेट यहाँ पर भी बड़े जोन ई में, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई लोगों की, एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ी। और ई एक्सटेंशन की बात करें जो कि साहिल स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर भी 10 से 12 से 15 तकरीबन मकानात अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो DHA फेज़ 8 जो आज तक सिर्फ इन्वेस्टर की नज़र में बेहतर हुआ करता था, आज एंड यूज़र ने वहाँ का रुख किया है और लोगों ने अपने मकानात बनाना शुरू किए। ओवरऑल कंडीशन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से चेंज है। तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, कई ऐसे एंड यूज़र हैं कि जिन्होंने 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले और अब भी वो DHA कराची फेज़ 8 में प्रॉपर्टी लेके रखना चाहते हैं कि अगले 2 साल या 3 साल के बाद कंडीशन वहाँ की क्या होती है, तो फिर वो पाकिस्तान स्विच करने के लिए अपना माइंड बना के बैठे हैं कि हम प्रॉपर्टी बना लें फेज़ 8 में और फिर अपने आप को वहाँ पर मूव करें। करंटली कंडीशन आपको बताई। अब जो कुछ फ्यूचर समझ में आता है, जो कि फ़ेज़ 8 के रेट ऑफ एप्रिसिएशन की बात करूं तो DHA कराची फ़ेज़ 8 काफ़ी बड़ा है, लेकिन रेट ऑफ एप्रिसिएशन जो मुझे समझ में आती है वो जोन बी में, जो कि स्पेशली डी कटिंग के जो प्लॉट्स हैं वहाँ आज जुल्फ़िकार स्ट्रीट के जो रेट हैं तकरीबन 8.5 और 9 करोड़ रुपए के बिटवीन के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा 2 या 3 साल में जो आज 7 करोड़ रुपए का रेट है, हो सकता है कि वो भी जुल्फ़िकार स्ट्रीट वाले रेट की तरफ पहुंच जाए। तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी कई अपॉर्चुनिटी है अगर वो ओपन प्लॉट लेके रखता है। और कई एंड यूज़र हैं जो कि आगे 2 या 3 साल के बाद चाहते हैं कि वो मकान बनाए, तो इस वक्त प्लॉट लेके वहाँ पर रख सकते हैं। डी कटिंग में प्लॉट लेके रख लें, और अगर आप 2 या 3 साल के बाद जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आप जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काउंट करते हैं तो वो लैंड प्राइस बढ़ने की वजह से आपको वो उसका एडवांटेज वहाँ पर मिलेगा। और अगर हम प्रिडिक्शन E8 की करते हैं जो कि साहिल स्ट्रीट कहलाती हैं, तो वहाँ पर मुझे बड़ी ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर कंटिन्यूसली सप्लाई रहती है। DHA कराची फ़ेज़ 8 में ओवरऑल जब आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं। जब प्लॉट मिलता है आपको तो आपकी ट्रांजैक्शन मैच्योर हो जाती है। लेकिन E8 साहिल स्ट्रीट जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है समंदर के करीब की वजह से, और पूरी दुनिया में समंदर के सामने जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके रेट कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर चूँकि मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं तो इस वजह से कई लोग समंदर के बिल्कुल सामने रहना समझ नहीं भी आता उनको, लेकिन कई ऐसे भी हैं कि जो कि वीकेंड हाउस बना रहे हैं यहाँ पर साहिल स्ट्रीट पे। तो मुझे रेट ऑफ एप्रिसिएशन वहाँ पर लगती है कि अगले 2-3 साल में वहाँ पर भी रेट बढ़े। लेकिन चूँकि करंटली कंडीशन ये है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, कई इन्वेस्टर ऐसे देखे हैं कि उन्होंने साहिल स्ट्रीट में अपनी प्रॉपर्टी बेच के, साहिल स्ट्रीट में लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने बेची वो कई जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर चुके। तो अगर उनकी सप्लाई देखें तो वो सप्लाई बायर उनको भी मिल गया। तो बाइंग सेलिंग अपनी जगह है, लेकिन साहिल स्ट्रीट की रेट ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त करंटली वहाँ पर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा बेहतर आगे भी देखा जाता है फ़ेज़ 8, लेकिन एंड यूज़र का रुझान सबसे ज़्यादा है फ़ेज़ 8 में। यही आज का टॉपिक था, DHA कराची फ़ेज़ 8 को कुछ समराइज़ हमने किया। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आगे आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहतर करे। DHA कराची, DHA फ़ेज़ 8 में प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग अगर आप करना चाहें तो अब्दुल बासित जाकवानी से आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।